हाँ जी प्यारे बच्चों, कक्षा चौथी बेटा, इससे पहले हमने जो है लेसन जो 7 है हमारा लेसन 7 पढ़ा है दादी का रेडियो, जिसका नाम था दादी का रेडियो। आज बच्चों हम जो 8वां जो पाठ है किस्से कहावतों की दुनिया, किस्से और कहावत जो हम कई बार सुनते हैं हमारी सोसाइटी में, समाज में, तो ये आखिर होते क्या हैं। देखिए आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आप ध्यान से सुनेंगे और समझ लेंगे। आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, ये हम बोलते हैं ना, आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल। ये जो कहावतों के नाम है, लोकोक्तियों कहावतों के नाम। क्या आप जानते हैं कि ये कहावतें कैसे बनी होंगी? क्वेश्चन मार्क आ गया है कि आप जानते हैं ये कैसे बनती हैं, जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं। तो लीजिए आज आप दो कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से पढ़िए, ठीक है। और सुनिए, देखो बेटा, एक राजा था, उसके राज्य में न चोरी होती थी न डकैती। क्या था? उसके राज्य में, राजा के राज्य में न चोरी थी न डकैती थी, कोई किसी को लूटता नहीं था। सिपाही करें भी तो क्या करें, आखिर जो फोर्स थी उसकी, जो सैनिक थे, वो करें क्या करें जब कोई अपराध ही नहीं था। सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर होता है रास्ते में चलने वाला व्यक्ति, ठीक है ना, पथिक, राजमहल के पास से गुजरा। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। क्या किया? सारे पहरेदार सो रहे थे। उसके मन में उत्सुकता जगी। उसके मन में उत्सुकता होता है किसी भी बात को समझने की, जानने की, किसी चीज़ के बारे में जानने की इच्छा। तो उसके उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है, भाई राजा का जो महल वो कैसा होता है। डरते डरते वह महल में घुस गया, महल में एंट्री कर ली उसने, चला गया। महल था भी बड़ा आलीशान होता है, बहुत ही सुंदर, बड़ा आशियाना जिसको हम बोलते हैं, बड़ा भव्य जिसको हम बोलते हैं, बहुत बड़ी इमारत। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वह तो ठहरा साधारण आदमी, वो तो बिल्कुल सामान्य आदमी था। लालच में आ गया, जब अंदर गया, बहुत कीमती चीज़ें देखी राजमहल में। उसने झटपट कुछ कीमती सामान झोले में डाल लिया। क्या कर दिया? उसने वहाँ से उठाया कुछ कीमती सामान और अपने साथ में जो झोले ले रखा था, बैग था, उसमें डाल लिया। सुबह होते ही शोर मच गया, राजमहल में चोरी हो गई। राजा परेशान हो गया, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दे दिया, ऑर्डर दे दिया, संदेश दे दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। क्या हुआ? नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, लेकिन पता नहीं चला कि जो है चोरी का कारण क्या है और चोरी किसने की है। ये देखिए अगले पेज पर है। उधर चोर का साहस बढ़ गया, उसने फिर चोरी करने की कोशिश की, क्योंकि वो पहली बार उसने जब चोरी की तो पकड़ा नहीं गया। और ऐसा होता ही है, जब हम कोई भी अपराध करते हैं तो उसमें यदि हम नहीं पकड़े जाते तो हमारा मन जो है और अपराध करने की कोशिश करता है। तो उसने फिर दोबारा चोरी करने की कोशिश की। वह फिर चोरी करने में कामयाब हो गया, फिर दोबारा से फिर वो कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े मतलब बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए मतलब पेश किया जाए, उपस्थित किया जाए, यहाँ लाया जाए। नगर कोतवाल होता है नगरपाल, ठीक है ना, बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का ही लग गया था, उसकी तो आदत ही बन गई थी। एक दिन वह फिर महल में चोरी करने आया। एक दिन फिर आ गया। इस बार सिपाही सावधान थे, चोर को पकड़ लिया गया, ठीक है ना, क्योंकि वो बार बार आ रहा था चोरी करने, क्योंकि पहले 2 चोरी में वो पकड़ा नहीं गया और फिर उसका साहस बढ़ गया, इसलिए उसने फिर जो है चोरी करने की कोशिश की और अंत में वो पकड़ा गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा, खबर फैल गई कि चोर पकड़ लिया। फिर राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल
चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। बोला, महाराज यही है वह चोर, इसके घर से सारा सामान भी मिल गया, इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर यह क्या, चोर तो कोतवाल के ही पीछे पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम, यही रक्षा करते हो महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी नहीं होगी तो क्या होगा? उल्टा वो जो चोर है वो कोतवाल को डांट रहा था, नगर रक्षक को। कहीं चोरी नहीं होगी तो क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन सारा खजाना लूट जाए। मैंने तो सबको यह बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। वो चोर कहने लगा। लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जब उसकी चोरी पकड़ी गई, सामान भी मिल गया उसके घर से, तो उसने क्या किया, उल्टा उसी के ऊपर आरोप लगा दिया कि मैं तो ये जो है सो रहे थे और मैं तो सिर्फ नाटक कर रहा था कि जो है कहीं एक दिन ऐसे सारा खजाना लूट लिया तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए मैं आपको सचेत करने का प्रयास कर रहा था। तो इस प्रकार जो ये कहावत बन गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल यानी नगर की रक्षा करने वाले को ही चोर डांटने लग गया कि आप जो है इस प्रकार से जो है सचेत नहीं रहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखो।